कर्तावे स्तोत्रम, परमेश्वर की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर आप सब लोगों का एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और इस समय वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जब हम तैयार रहते हैं तो परमेश्वर की वाणी को हम सुन सकते हैं। आमीन। पर समस्या कलीसिया के साथ या धर्मियों के साथ ये है कि शत्रु हमें बरगला देता है, हमें शत्रु परमेश्वर की वाणी को सुनने से परे रखता है, क्योंकि वो जानता है वचन शत्रु बहुत अच्छे से जानता है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। कथा कहानियों को जानकर आज़ाद करेगा या मिथ्या की बातों को समझकर जानकर आपको बंधनों से आज़ाद करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। प्रिय वचन कहता है सत्य को जानकर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। मुझे और आपको सत्य को जानना पड़ेगा और वह सत्य क्या है? वो सत्य जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है, वचन को सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। वो आज फिर एक बार हमारे मध्य में है और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन जो प्रभु की आत्मा के द्वारा हम प्राप्त करने वाले हैं उसके द्वारा ज़रूर हम स्वर्ग की आशीष के भागी होंगे। आमीन। और मेरा विश्वास है आप अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स सब कुछ लेकर तैयार बैठे हुए हैं, ताकि जब परमेश्वर की वाणी आपके कानों में आए तो परमेश्वर की वाणी को सुनने के द्वारा आप आशीषित हो सके और अपने जीवन के द्वारा औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। ये समय है जब हम पवित्र शास्त्र निकालकर कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की बातों का आदर करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 37 उसके 3 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 37 वर्सेस 3, 4, 5, 6, 7 and 8 we are going to read. आमीन। भजन संहिता 37 उसके 3 से लेकर 8 वचन कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। मेरा विश्वास है आप सबों ने मेरे साथ ये वचन इस समय पढ़े हैं। जितनों ने वचन पढ़ा है परमेश्वर उन सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आमीन। प्रिय वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। जितना अधिक हो सकता है आप भलाई के कामों को करें प्रियो। आमीन। और यहोवा पर भरोसा रख कर करें, मनुष्य पर भरोसा रख कर नहीं। कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, धन की मदद मांगता है, आर्थिक मदद मांगता है, हम अगर उसे मदद करनी है तो यहोवा पर भरोसा रखकर मदद करें। उस मनुष्य पर भरोसा ना रखे, क्या पता वो कल आपको धोखा दे जाए। हालेलुया। लेकिन यहोवा पर भरोसा रखकर मदद करे और वचन कहता है तू भलाई को करता चल। हालेलुया। लेकिन जो भी भलाई के काम, जो भी अच्छाई के काम हम इस पृथ्वी पर करते हैं, किसी बात को प्राप्त करने के लिए स्वार्थी मन से ना करें, लेकिन निस्वार्थी मन से करें, यहोवा पर भरोसा रख कर करें। आमीन। आगे वचन कहता है देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। जब आप यहोवा पर भरोसा रखकर किसी बात को करते हैं ना, आपका मन प्रभु आनंद से भर देगा। आमीन। आपको जिस व्यक्ति की आप सहायता या मदद कर रहे हो उसकी मदद करने के लिए आपको तकलीफ नहीं होगी, आप मजबूरी में नहीं करेंगे, लेकिन आप आनंद के साथ उसकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा उस व्यक्ति पर नहीं परंतु परमेश्वर पर लगा है। आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। जब यहोवा को, जब परमेश्वर को आप अपने सुख का मूल जानते हो या मूल को क्या कहते हैं, जब परमेश्वर यहोवा को आप अपने सुख का
सुख की शुरुआत जानकर कार्य करते हो। जैसे मेरे जीवन में अगर कोई भली बात होती है तो इसकी शुरुआत यहोवा ने ही की है। इस विश्वास के स्तर को जब आप अपने जीवन में लेकर आते हो, तब वचन कहता है वह तेरे मनोरथों को तब पूर्ण कर देगा। हालेलुया। यहोवा ही को अपने सुख का मूल जान। आमीन। क्योंकि यहोवा के अलावा कोई नहीं जो आपके जीवन में सुख को उंडेल सके। आमीन। और जब आप इस स्तर का भरोसा या विश्वास प्रभु पर दिखाते हैं, प्रभु मेरे जीवन की हर अच्छाई और हर भलाई का कारण केवल तू है राजा, तुझी से वो शुरू हुई है राजा। जब आप इस विश्वास को प्रभु में दिखाते हैं, वो आपके मन के मनोरथों को पूर्ण करेगा। यह प्रभु का वायदा है। करके देखिए, परख कर जाने कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। उसके बाद का वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ना सीखिए। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। अपने बोझ को, अपने मार्ग की चिंता को यहोवा पर डालना सीखिए। कुछ 2-4 दिन पहले मुझे किसी बात का बड़ा प्रेशर हो गया और मेरा मन बहुत विचलित हो गया था और मुझे सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं प्रभु के सामने घुटनों पर बैठा प्रार्थना करने लगा, लेकिन फिर भी मेरा मन विचलित था, अस्वस्थ था। किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आप जानते हैं, तब परमेश्वर ने मुझे इस वचन को स्मरण दिलाया। आमीन। और मैं घुटनों पर आकर इस गीत को गाने लगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। फिर गाते गाते मैंने इन शब्दों को बदल दिया, मेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। और जब मैं इस गीत को गाने लगा, आराधना करने लगा, कुछ समय के बाद जिस बात से मैं घबरा रहा था, डर रहा था, वो घबराहट परमेश्वर ने मेरे जीवन से दूर कर दी। हालेलुया। उस समस्या से मैंने निजात नहीं पाई प्रियो, अभी तक मेरे उस प्रार्थना का उत्तर मैंने नहीं पाया, लेकिन जो भय का आत्मा था वो प्रभु ने मेरे अंदर से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप वचन के अनुसार, वचन के आधार पर जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, सारा स्वर्ग आपका आदर करता है। हालेलुया। वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपके मुख को काला नहीं होने देगा। जब आप अपना भरोसा, अपना विश्वास उस पर रखेंगे, वो आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से यहोवा की प्रतीक्षा कर। इस पूरे वचन को अंडरलाइन कर दीजिए, 7वें वचन के पहले भाग को। आमीन। यहोवा के सामने चुपचाप रहिए। ऐसा समय है जब आपको बोलना है, लेकिन ऐसा भी समय धर्मी के जीवन में है जहाँ प्रभु कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से प्रतीक्षा कर। हड़बड़ाहट में प्रतीक्षा मत कर, अस्वस्थ मन से प्रतीक्षा मत कर, परंतु धीरज से यहोवा की प्रतीक्षा कर, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और यहाँ अधिकांश धर्मी लोग फेल हो जाते हैं। आमीन। हमारे अंदर यहोवा की सामने चुपचाप रहने की सामर्थ्य तो है, पर धीरज नहीं है। हम चाहते प्रभु, अब तूने कहा ना चुपचाप रह, अभी तुरंत हमारी प्रार्थना करो। धीरज से यहोवा की प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे धर्मी फेल हो जाते हैं। हम अक्सर उन्हीं मनुष्यों के कारण कुड़ते हैं जिनके काम सफल हो जाते हैं। आमीन। लेकिन देखिए, पवित्र शास्त्र एकदम विपरीत बताता है, उन मनुष्य के कारण नहीं कुड़ना जिनके काम सफल हो जाते हैं। आमीन। और वह बुरी युक्तियों को निकालते हैं,
उनकी तरफ ध्यान देंगे ना, आपका मन खराब हो जाएगा, आपका मन विचलित हो जाएगा, शत्रु आपको कमज़ोर कर देगा, उकसाएगा। देख उसके पास कितनी गाड़ियाँ, देख उसके पास कितना बड़ा बंगला है, अरे तू ईमानदारी से यीशु यीशु करके इधर ही रह गया, तेरे को क्या मिला, चलता है, देख उसके पास कितना है। शत्रु पर गला देगा। इसीलिए अगर हमारा ध्यान ही उस व्यक्ति की तरफ नहीं रहेगा तो हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हमारे अंदर कड़वाहट नहीं उत्पन्न होगी, और क्योंकि हम उसकी ओर नहीं देख रहे तो खातरे से हम प्रभु की ओर देख रहे हैं। और अगर हम प्रभु की ओर देख रहे हैं तो परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। क्रोध से परे रहे, क्योंकि जब आप दूसरों के जीवन को देखकर कुड़कुड़ाते हैं तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़ना, क्योंकि उससे बुराई ही निकलेगी। लिख लीजिए अपने नोट्स में, कुड़कुड़ाना बुराई को उत्पन्न करता है। आपके हृदय का क्रोध, आपके मन की कड़वाहट क्रोध को उत्पन्न करती है। आमीन। आपके जीवन में शत्रु धीरे 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 कार्य करता है, क्योंकि कुड़कुड़ाना बुराई को और सिर्फ बुराई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आज ज़रूर आप में से बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। ये समय है प्रियो, जब हम अपने मनों को वचनों के लिए तैयार करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज फिर एक बार तूने हमारी वचन को पढ़ने में और उसे समझने में सहायता और मदद की। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। तूने आज फिर एक बार हमको सिखाया प्रभु कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। प्रभु जी, हमें इस विषय में तू सिखा राजा, और गहराई में लेकर चल, ताकि हम तेरी वाणी को गंभीरता से ग्रहण कर सके और केवल उस पर सुनकर भूलने ना पाए, परंतु उस पर चलने वाले हो सके राजा। सहायता कर, मदद कर पिता, तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। आज जब हम तेरी वाणी को तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सुनते हैं राजा, हम में से हर एक से बातचीत कर। जितने सुनते हैं कोई भी प्रभु जी खाली हाथ न होने पाए परमेश्वर पिता, परंतु आशीषें हम में से हर एक के जीवन का रोज का भाग होने पाए। हमारी आत्मिक उन्नति को तू कर राजा। और तेरा वचन कहता है जैसे तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है वैसे हर प्रकार की भी उन्नति होने पाए। कृपा कर और दया कर राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। हमारे रुके हुए कामों को यीशु नासरी के नाम से हम सफल होने की आज्ञा देते हैं राजा। जितने लोग आज इन वचनों को सुन रहे हैं उन सबों को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रियो। आमीन। कल हम कुछ बातों को सीख रहे थे और कल मैंने आपको एक वचन बताया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए, बट मैंने उनसे आप लोगों से कहा है प्रियो कि अगर आपको वचन समझने में कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। आमीन। तो मुझे आपको समझाने के लिए और इजी जाता है। आमीन। कल मैंने आपसे कहा था बहुत सारे विश्वासी ये सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर के करीब चले जाते हैं तो हमारा जीवन और बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाता है। ऐसा कई लोग सोचते हैं, मानते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ है या ये अर्ध सत्य है, ऐसा नहीं मैंने कल कहा था। सी देयर आर मेनी बिलीवर्स इन दिस वर्ल्ड जो इस बात को विश्वास करते हैं कि अगर मैं प्रभु के करीब रहूँगा तो मेरा जीवन बहुत ही अधिक संपन्नशील होगा और बहुत धनी हो जाऊंगा और बहुत अधिक बुद्धिमान और ज्ञानवान हो जाऊंगा और सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने कल आपको कहा था। आमीन। आप पवित्र शास्त्र के आधार पर वचन सुनना और सीखना सीख ले प्रियो। आमीन। इमोशंस पर, भावनाओं में नहीं आना। फिर क्या फ़ायदा पास्टर साहब, कल कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा अगर आप ये सिखा रहे हैं कि इफ़ यू गेट क्लोजर टू गॉड यू थिंक दैट योर लाइफ विल बी बेटर, बट इट्स नॉट ट्रू बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन इन द बाइबल। आई आस्क्ड देम यस, बिकॉज जितने भी बार मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा, मैंने ऐसा कोटेशन कहीं भी बाइबल में नहीं पढ़ा कि तुम प्रभु के करीब आ जाओ और परमेश्वर तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर कर देगा। ऐसा कहीं पर भी पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है। आमीन। आप अगर पवित्र शास्त्र के सारे लोगों को, संतों को अगर देखें, अब्राहम से लेकर के तो पौलुस तक के लोगों का आप जीवन देखें, ये बहुत परमेश्वर के करीब थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब का जीवन बहुत ही अधिक बेहतर था। आमीन। यस, हर एक व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये लगातार चलता है, क्योंकि ये
परमेश्वर ने बनाया हुआ नियम है प्रिय, हालेलुया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने 10 घंटा प्रार्थना कर लिए, उठते जागते सोते बैठते आप प्रभु का ही गुणगान कर रहे हो तो आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएगी, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। मैं आपको जब वचन बताता हूँ तो मैं वचन के प्रमाण के अनुसार आधार पर आपको बताता हूँ। इमोशन में आकर प्रचार करने वाला प्रचारक मैं नहीं हूँ, मुझे क्षमा करें। आपको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वाणी को देने वाला मैं परमेश्वर का सेवक नहीं हूँ। मैं उन्हीं बातों को आप तक लेकर आता हूँ जो प्रभु मुझे आज्ञा देता है। आमीन। मेक श्योर दैट आई एम नॉट अ मैन प्लीजर बट आई एम अ गॉड प्लीजर मैन ऑफ गॉड। आमीन। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला परमेश्वर का सेवक हूँ। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से चुना गया ताकि मैं मनुष्यों की सेवा कर सकूं। हालेलुया। और ये जो वचन मैं आप तक पहुंचाता हूँ, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप जब प्रभु के करीब जाएंगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा और आप पाप में पड़ जाएंगे, ये नहीं कहा। मैंने आपसे ये कहा कि जो विचारधारा हमारी है, जो झूठी भरमाने वाली शिक्षाओं ने हमें बरगला कर रखा है, इफ़ यू गेट क्लोजर टू गॉड एवरीथिंग विल बी फाइन। आप यीशु को स्वीकार कर लो, आपके जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी निर्धनता नहीं आएगी, कभी आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ये वचन कहीं भी नहीं लिखा जाता जहाँ पर कहा गया है, अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझना। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के एकदम बाजू के सिंहासन के करीब भी बैठे रहेंगे तो भी आपके जीवन में परीक्षाएं आएगी। हालेलुया। बट इसमें एक ट्विस्ट ये है, जब क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के करीब बने हुए हैं, एकदम पास में हैं, तो परीक्षाएं तो आएगी, लेकिन वो परीक्षाएं आपको डगमगा नहीं सकेगी। क्योंकि जब यहोवा आपके साथ होता है तो भला आपका विरोधी कौन हो सकता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। लेकिन ये नहीं लिखा है कि आपके साथ यहोवा होता है तो आपका कोई विरोध नहीं करेगा। जो शत्रु का काम है वो शत्रु परमेश्वर के दोबारा आगमन तक लगातार करता रहेगा, क्योंकि ये उसका काम है। लेकिन जो हमारा काम है, हमें अपने काम की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। आमीन। हम में से बहुत तेरे लोगों को, सी आई विल टेल यू वन थिंग। मैंने कल आपको एक वचन बताया था कि परमेश्वर, गॉड इज़ नॉट अ कमोडिटी और अ थिंग। परमेश्वर कोई वस्तु विशेष नहीं है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे घर में हम चाय के कप को तभी इस्तेमाल करते हैं जब चाय पीनी होती है, बाकी टाइम वो हैंगर में लटका हुआ पाया जाता है, यूजलेस रहता है ना। चाय के कप में आप सब्जी डाल के नहीं देते ना, उसके लिए हम लोग बाउल को या कटोरी को यूज़ करते हैं। आमीन। सो परमेश्वर कोई ऐसी इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज बहुत से अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ धर्मियों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे धर्मियों ने परमेश्वर को इस्तेमाल करने की चीज़ समझकर उसके सामने जाना आरंभ कर दिया है, जो बड़े दुख की बात है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट यूज गॉड, गॉड इज़ टू बी वर्शिप्ड एंड नॉट टू बी यूज्ड। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए नहीं, वो अल्लाउद्दीन का चिराग नहीं है कहानियों वाला कि आपने एक किसी बात को घस दिया और वो खड़ा हो गया, क्या हुक्म है मेरे आका। नो नो, ही इज़ गॉड। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को समझना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो धर्मी की चाल तो चल रहे हैं पर अभी तक वो परमेश्वर की सामर्थ्य को ही नहीं समझ पाए हैं। वो परमेश्वर को बहुत ही हल्के में लेते हैं। नो 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 नो, डोंट यूज हिम। आमीन। वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं, वो आराधना करने के लिए बना है। आमीन। वो इस्तेमाल करने के लिए उसने हमें नहीं बनाया कि हम उसका इस्तेमाल करें। उसने मुझे और आपको बनाया ताकि हम सच्चाई से, उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर की इस गहरी बात को समझिए, हल्के में नहीं लेना, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। आमीन। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ that God is not the commodity which is to be used. Amen. इस्तेमाल, डोंट यूज गॉड, वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं, वो आराधना करने के लिए हमारे पास आता है। हालेलुया। वो हमारी आराधना से प्रसन्न होता है। प्रियो, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने प्रभु को क्यों छोड़ दिया है या उससे दूर हो गए हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर कभी चाहिए ही नहीं था। They never wanted God to rule over them. वो कभी नहीं चाहते थे कि परमेश्वर को प्राप्त करे या परमेश्वर उनके ऊपर अधिकार को लेकर चले।
बड़े दुख के साथ मैं बताता हूँ, ऐसे लोग जो इस समय मेरे वचन को सुन रहे हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु है, सब करते हैं, पर परमेश्वर उनको कभी चाहिए ही नहीं था। हम ये सोचते हैं प्रभु हमसे दूर चला गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमको परमेश्वर कभी चाहिए ही नहीं था। ही वॉज जस्ट समवन वी यूज एज अ मीन्स टू अचीव अ गोल, यू नो। अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर कभी चाहिए ही नहीं था, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूर्ण कर सके। और ऐसे हम में से बहुत सारे लोग हैं, एक समय मैं भी शायद ऐसा रहा होगा, आमीन, शायद आप भी रहे होंगे, शायद आप आज उस स्थिति में पाए जाते होंगे। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आदर करना सीखिए, बिकॉज व्हेन यू ऑनर गॉड, गॉड विल ऑनर यू। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। प्रियो, परमेश्वर का इस्तेमाल करना बंद करके उसकी आराधना करना शुरू करें और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि हम में से बहुत सारे लोगों ने प्रभु को क्यों छोड़ दिया है या उससे क्यों दूर हो गए हैं, क्योंकि हमको प्रभु कभी चाहिए नहीं था। हमको तो प्रभु केवल इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु मेरी इस जरूरत को पूर्ण कर, इसको पूर्ण कर, इसको पूर्ण कर, तू प्रभु है, तुझे करना पड़ेगा, मैंने तुझ में उद्धार पाया है, मैंने सारे संसार को त्याग कर तेरा स्वीकार किया है। हम प्रभु को ब्लैकमेल करते हैं, अपनी बातों को उससे प्राप्त करते हैं। हमको आशीष चाहिए, पर आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। कलीसिया में लोग हमारे पास आते हैं, पास्टर प्रार्थना करें, मुझे जॉब नहीं लग रहा है, पास्टर प्रार्थना करें, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, पास्टर प्रार्थना करें, हमारा लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है। हम उनसे कहते हैं जरूर हम करेंगे और हमारा विश्वास है प्रभु प्रार्थना को सुनेगा। ब्रदर, आप कलीसिया में आइए, आप प्रभु के मंदिर में आइए, आराधना करें, देखो प्रभु आपके प्रार्थना का कैसे उत्तर देता है। वो आते भी है, लेकिन जिसको नौकरी चाहिए होती है वो नौकरी पा लेता है, जिसको बच्चे चाहिए होते हैं वो बच्चे प्राप्त कर लेते हैं, जिनके जीवन में उथल पुथल होती है उनका जीवन समतल और शांत हो जाता है। उसके बाद वो आशीषों को तो ले लेते हैं, पर आशीष देने वाले परमेश्वर को भूल जाते हैं। Am I making any sense to anyone here? क्या मैं आप में से एक से भी सटीक बात कर रहा हूँ? क्या ये मैंने अनुभव किया है लोगों के जीवन में। बच्चा हो गया चर्च से बाहर, नौकरी लग गई, नहीं ब्रदर आना चाहते पर क्या करें, टाइम ही नहीं मिल रहा नौकरी के लिए, नौकरी की वजह से, नई नौकरी है ना, छोड़ नहीं सकते। पास्टर बच्चा छोटा है ना, चिल्लाता है, रोता है, अरे रोएगा धोएगा कुछ भी करेगा, कम परमेश्वर के मंदिर में चलकर आइए, परमेश्वर उस बच्चे को संभाल लेगा, परमेश्वर आपकी नौकरी को संभाल लेगा। हमें आशीषें तो चाहिए, पर आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। शायद मेरी ये बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन ये एक वास्तविकता है प्रियो, ये सच्चाई है, और मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी इस बात से सहमत होंगे। आमीन। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। इस बात को याद रखिएगा, नीति वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर को इस्तेमाल ना करें, परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाए, उसके चरणों में बैठना सीखे, ताकि जब आप घुटनों पर उसके सामने हो तो संसार के सामने आपने निर्बल और ढीले घुटनों को आपके वो सीधा खड़ा कर देगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, इफ वी स्टॉप यूजिंग गॉड, ही विल स्टार्ट यूजिंग अस। हालेलुया। अगर आप प्रभु का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे ना, वो आपका इस्तेमाल उसके राज्य के लिए आरंभ कर देगा। ये बात जब प्रभु ने मुझे बताई, मैं अपने घुटनों से उठकर नाचने लगा। हालेलुया। और मैं पता नहीं 20-25 मिनट तक आराधना करते रहा। मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी सरल बात मेरे समझ में नहीं आई कि परमेश्वर कह रहा है बेटा तू मेरा इस्तेमाल करना बंद करेगा तभी तो मैं तेरा इस्तेमाल करना शुरू करूँगा। तू अपनी ये प्रार्थना, ये प्रार्थना, ये प्रार्थना, ये प्रार्थना, प्रभु ये दे दे, कर्जा हटा दे, प्रभु खुद का घर दे, मोटर दे, बंगला दे, गाड़ी दे, ये दे, वो दे, कलीसिया बढ़ा, सेवकाई बढ़ा, तू मुझे मौका ही नहीं दे रहा है बेटा कि मैं तुझे बढ़ा सकूँ। मेरा इस्तेमाल करना बंद कर, तब तो मैं तुझे इस्तेमाल करना शुरू करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक में बने रहना सीखे, उसको इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। इफ़ यू स्टॉप यूजिंग गॉड, गॉड विल स्टार्ट यूजिंग यू। हालेलुया। इस बात को लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। प्रभु ने जब मुझे बताया मेरा मन आनंद से भर गया और मैं अलग अलग गीतों को गाने लगा और इतनी उपस्थिति थी जिस स्थान पर मैं प्रभु की आराधना करने लगा, अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने अपने जीवन में उस दिन देखा। हालेलुया। स्टॉप यूजिंग गॉड, अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ एंड देन टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। ये एक भेद की बात है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में
बहुतायत से इस्तेमाल होना चाहते हैं, द की इज स्टॉप यूजिंग गॉड। तो इसकी जो कुंजी है वो ये है कि परमेश्वर का इस्तेमाल करना बंद करें। आमीन। परमेश्वर को जब आप इस्तेमाल करना बंद करेंगे तब वो आपको इस्तेमाल करना आरंभ करेगा। हालेलुया। और फिर देखिएगा आपके जीवन के ग्राफ को परमेश्वर महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब आप अंधकार की गहराइयों में, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का इस्तेमाल करना आप तभी बंद कर सकोगे जब आप उससे प्रेम करना सीखोगे। हालेलुया। आज वो आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कर रहा है। वचन कहता उसने पहले मुझसे प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे प्रेम के खातिर दिया, निस्वार्थ मन से दिया, निस्वार्थ मन से। आमीन। आपको भी वैसा ही प्रेम करना परमेश्वर से सीखना पड़ेगा। जब आप प्रभु के प्रेम में पड़ जाओगे ना तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कई मूवीज़ हमने देखी है, देखते हैं, सीरियल्स है और अलग अलग आजकल सोशल मीडिया में नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, ZEE5 है, अमेज़ॉन, सो मैनी चैनल्स जिससे हम गो थ्रू करते हैं। मैंने कई बार देखा है मूवी में जब एक विलेन के पीछे एक हीरो मारने के लिए दौड़ता है तो वो विलेन कई बार क्या करता है ना, किसी अनजान व्यक्ति को सामने लेकर आ जाता है। अरे इसको मेरे को मारेंगे तो मैं इसको गला काट देगा, इधर चाकू रखता है, बहुत बार हमने देखा है। लेकिन क्या वो विलन अगर उसकी पत्नी, उसका परिवार या वो जिससे प्रेम करता हो वो व्यक्ति सामने रहेगा तो उसको ढाल बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। आमीन। कई बार हम देखते हैं हीरो को बांध दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक पुरानी फिल्म का। ये पवित्र शास्त्र का प्रमाण नहीं है बट मैं आपको वास्तविकता सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। शोले मूवी आई थी, उसमें धर्मेंद्र को बांधा जाता है और हेमा मालिनी को बोला जाता है कि तू जब तक तेरे पाँव थिरकते रहेंगे या जब तक तू डांस करती रहेगी, नृत्य करती रहेगी, तब तक इसकी जान बची रहेगी। जब तू नाचना बंद कर देंगे हम इसे मार देंगे। क्योंकि वो हीरोइन उस हीरो से प्रेम करती है, वो दुल्हन उस दूल्हे से प्रेम करती है, इसलिए वहाँ पर कांच बिछा दिए जाते हैं, उसके पाँव से खून आते रहता है। उसके बावजूद भी वो अपने दूल्हे को बचाने के लिए जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य को लगाकर नाचती रहती है। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ लव। आमीन। ऐसा प्रेम क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से करते हैं क्या? वो तो हमसे करता है, इसलिए हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। पर क्या आप और मैं उससे ऐसा प्रेम करते हैं? आमीन। हम परमेश्वर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, उसको बंद करें। प्रभु चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु की इच्छा यही है। हर परिस्थिति, नो मैटर व्हाट गॉड, प्रभु चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, परमेश्वर पिता पर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ राजा। प्रभु आज भले ही मैं इस घोर अंधकार की तराई में क्यों ना फंसा हूँ राजा, भले ही आज मैं बीमारी से ग्रसित क्यों ना, भले ही आज मैं कर्जे के बोझ के नीचे क्यों ना दबाओ, फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ राजा, क्योंकि तू भी मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है। आमीन। जब आप परमेश्वर को इस्तेमाल करना बंद करेंगे, उससे प्रेम करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल उसके राज्य के लिए बहुत आज से करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगले सेशन में हम इसके और आगे की बातों को सीखेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी है। अगर आपको वचन में कुछ समस्याएं हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सकता है प्रियो आपकी समस्या दूसरे की भी हो, शायद वो हिम्मत न कर पाता हो, पर शायद आप कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कुछ भी प्रार्थना विनतियाँ है या अगर आपको प्रभु ने आशीष किया है, जो कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में डालते हो, वी विल मेक श्योर, मैं और मेरी टीम पूरा इसका ख्याल रखेंगे कि हम आपको वापस से रिवर्ट कर सके या वापस से आपको उत्तर दे सके। आमीन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। तुझे धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता क्योंकि तेरे अलावा कोई नहीं जिससे हम धन्यवाद दे सके। तुझे हम धन्य कहते हैं प्रभु क्योंकि तू इस योग्य है। तेरा गुणानुवाद, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू एकमात्र परमेश्वर है जिसे हम अधिकार से अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं राजा। आज की बातों के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार बहुत ही सरलता से तूने हमें वचनों को सिखाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें तुझसे प्रेम करना सीखा और केवल प्रेम करना ही नहीं, उस प्रेम में बढ़ना सीखा परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं
आने वाली आशीषों को यीशु नासरी के नाम से स्वीकार करते हैं, धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपको आशीष दे।